नमस्कार मित्रों, वैसे गुरुदेव टैगोर के बारे में हमने अनेक कथाएं सुनी हैं, अनेक कहानियां सुनी हैं। उनका जीवन परिचय, जीवन वृत्त अपने आप में नए नए रूपों में समय समय पर हमारे समक्ष आता रहा है, क्योंकि उनका जो जीवन काल है वो इसी कालखंड का तो है जिस कालखंड में हमारी पिछली पीढ़ियां जी रही थी। और वो कमोबेश सब कुछ इतिहास बद्ध है, कलमबद्ध है, और उसमें किसी प्रकार का संस्मरण जोड़े जाने या कृत्रिमता की कोई गुंजाइश नहीं है। आज मैं आपको ये ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा कि एक पुस्तक का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत के निर्माता टैगोर, और ये पुस्तक जो है ये जीवनी है, बायोग्राफी है। इसके लेखक हैं उज्ज्वल भट्टाचार्य और दिल्ली के एक प्रकाशक ने इसे प्रकाशित किया है। और इसमें कुछ रोचक बातों का भी उल्लेख है, जो हम गुरुदेव के जीवन वृत्त का मूल्यांकन करते समय कई बार उस बात को भुला देते हैं कि ये जीवन में ये सब कैसे आया। उनके जीवन में ये एकांत प्रियता, संगीत प्रियता और ये सारी की सारी कला साधना, ये सारी बातें कैसे धीरे धीरे उनके जीवन में प्रवेश करती गईं। इसके लिए मित्रों थोड़ा सा उल्लेख इसी जीवनी के कुछ एक अंशों से हम ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि गुरुदेव ने स्वयं भी कई स्थानों पर ये स्वीकार किया है, ये बताया है इस बात का कि बचपन में बहुत सी बातें, ऐसी घटनाएं घटी जिनका उनके सारे जीवन पर, उनकी क्रिएटिविटी पर, उनकी सृजनशीलता पर भी असर पड़ा। और इसके बारे में मोटी सी बात यह है कि जो गुरुदेव का परिवार था, ठाकुर परिवार उसे बोलते थे। ठाकुर परिवार जो है बड़ा समृद्ध परिवार था, और उसमें एक सामूहिक परिवार की या एक बड़े परिवार की संरचना भी उस समय मौजूद थी। अब गुरुदेव का ये है कि गुरुदेव अपने पिता देवेंद्रनाथ की 15 संतानों में से एक थे, 15 संतानों में से। और जो माँ, जो प्रसूता स्त्री जो 15 बच्चों को जन्म देगी, स्वाभाविक है कि उसका स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रह पाएगा कि अपने बच्चों की देखभाल या बच्चों की परवरिश पर भी उतना ही ध्यान दे सके। और देवेंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के पिता, वो एक दार्शनिक किस्म के चिंतक थे जिनको इस बात से ज़्यादा सरोकार नहीं होता था। उनके मन में एक मान्यता थी कि ये बच्चों का भरण पोषण, उनके संस्कार जो हैं ये माँ पर भी जाते हैं, तो माँ का योगदान इनकी परवरिश में, इनके पालन पोषण में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन माँ अपने स्वास्थ्यगत कारणों से ध्यान नहीं दे पाई इन लोगों की, बच्चों की परवरिश का। और शुरुआती दौर में सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको अच्छी शिक्षा के लिए कुछ एक अंग्रेज़ी स्कूलों में डाला गया, ईसाई स्कूलों में भी। लेकिन वहाँ ये महसूस हुआ कि इन स्कूलों में जिस भाव से डाला गया था, वो भाव ये था कि अच्छी अंग्रेज़ी भी सीख सकें। बंगला तो इनको आती है, इनके रक्त में है, और देशीय भाषाएं जो हैं वो भी इनको आती हैं। हिंदी के बारे में भी इनका ज्ञान ठीक है, संस्कृत के बारे में इनका ज्ञान ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी के बारे में कमज़ोर ना पड़ें, यही सोचकर इन्हें मिशनरी स्कूल में डाला गया। लेकिन मिशनरी स्कूल वालों का ये था कि वो दौर ऐसा था जिसमें अंग्रेज़ी की शिक्षा पर, वो लोग, अंग्रेज़ी का माध्यम ज़रूर था, लेकिन अंग्रेज़ी की शिक्षा, भाषा के रूप में शिक्षा, वो अच्छी तरह से प्रदान नहीं कर पाते थे। तो बाद में यही निर्णय किया गया कि बच्चों को स्कूल से हटाओ, जिस स्कूल में एक भाषा के रूप में, एक लैंग्वेज के रूप में अंग्रेज़ी के बारे में समुचित ज्ञान या दिशा ना दी जा सके, वो वहाँ भेजने से क्या फ़ायदा। और इस तरह से फिर उनको, बच्चों को घर बुलाया गया, घर भी उनको अध्यापक उनके लिए रख दिए गए, घर में अभ्यास हुआ। लेकिन इस सारे वातावरण में हुआ क्या कि जहाँ जहाँ प्रतिभा होती है वो बच्चा एकांत प्रिय हो जाता है। माँ ज़्यादा ध्यान स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं दे सकती। देवेंद्रनाथ ठाकुर अपनी दार्शनिक चिंतन की धाराओं में या ब्रह्म समाज की धाराओं में ज़्यादा लगे रहने के कारण वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते बच्चों की परवरिश पर। संसाधन इतने हैं
कि ये सोचा गया कि संसाधन जब इतने हैं तो इनसे इनकी शिक्षा का प्रबंध तो अपने आप हो ही जाएगा। तो बड़े सहज भाव से लिया गया, लेकिन जब घर में ही ज़्यादा रहना पड़ा तो उसमें निश्चित रूप से एकांत और घर के माहौल ने, शांत माहौल ने एक सृजनशीलता को जन्म दिया, जिस सृजनशीलता से टैगोर संगीत भी उपजा और काबुलीवाला जैसे कहानियाँ भी उपजी, और गुरुदेव के जो गीतांजलि जैसी जो कविताएं थी वो भी हमारे सामने आई, और उसके बाद उनका रंगमंच का जो स्वरूप था वो भी उभरा। ये सारे के सारे जो स्वरूप थे, इनकी मूल में वही एकांत प्रियता थी जो रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव टैगोर के जन्म के समय और बचपन के समय जो उनकी नियति बन गई थी, फेट बन गई थी। तो ये एक प्रकार से ये फेट, नियति, उनके शुरुआती दौर की कुछ पारिवारिक उपेक्षाओं, इन सब की कंट्रीब्यूशन, इन सब की देन इस बात में रही कि गुरुदेव में जो प्राकृतिक प्रतिभाएं थी, जो प्राकृतिक प्रतिभाएं और जो सांस्कृतिक प्रतिभाएं थी, वो सारी की सारी पल्लवित होने लगी, सारी की सारी विकसित होने लगी। ये परिस्थिति जन्य भी होता है कई बार। जब आपको एकांत ही मिलेगा तो आप निश्चित रूप से उसी एकांत के अनुसार उन्हीं विषयों पर ज़्यादा केंद्रित करेंगे जो विषय कला या संस्कृति से संबंध रखते हैं। तो कला और संस्कृति के रंग में रंगने का जो श्रेय है वो गुरुदेव की जो अकेलेपन की जो स्थिति थी उससे जन्म लिया, उससे पल्लवित हुआ, आप ये कह सकते हैं। जैसे हम उर्दू का शेर भी कई बार दोहरा लेते हैं कि ये अलग बात है तामीर ना हो, कि ये अलग बात है तामीर ना हो, हर एक जहन में कुछ ताज महल होते हैं। जब हम ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि प्रतिभाएं तो हैं, प्रतिभाओं को पल्लवित होने का अवसर जब भी मिलता है वो सामने प्रस्फुटित हो जाती हैं, और गुरुदेव के मामले में भी ये था। तो इस जीवनी के बहुत सारे एक संदेश हैं, बहुत सारे निष्कर्ष हैं जिसके लिए हमें किसी भी महान शख्सियत के बारे में मूल्यांकन करते समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि आखिर कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां थी जिनके अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें पैदा हुई। रविंद्र संगीत भी आया, नाटक भी आए, रंगमंच भी आया, और पेंटिंग्स, चित्रकला भी आई। ये सारी की सारी चीज़ें जब समाहित हुई और उसके बाद विश्व भारती जैसा एक कल्पना लोक, शांति निकेतन जैसा वो भी सामने आया, तो सारी की सारी चीज़ें जब पल्लवित हुई तो उसके बीच में गुरुदेव के आरंभिक जीवन का वो एकाकीपन, वो अकेलापन, ये भी मुख्य भूमिका निभाने वाला था। धन्यवाद।